क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें? जो भावनाएं हमें अच्छी नहीं लगती है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा या दुख, ये हम हमेशा बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी के सामने व्यक्त करने के लिए। और हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्चुअली किसी पे भरोसा नहीं करना होता है जब हमारे अनकंफर्टेबल या दुख भरे इमोशंस या फीलिंग्स हमारे माइंड में होते हैं या हमारे दिल में या आपके लाइफ में होते हैं। और क्या ये मुमकिन है कि हमें ये सारे इमोशंस नहीं आएंगे? हमेशा अच्छे ही इमोशंस आएंगे और जो बुरे इमोशंस हैं वो नहीं आएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लाइफ में हर तरह के इमोशंस हम फील करेंगे, ये सारी भावनाएं आएंगी ही, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन हम इमोशन को एक्सप्रेस करने से भी तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर जब हम नहीं एक्सप्रेस करते तो फिर वो हमें तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि वो दिमाग में बार बार चलता रहता है कि ये हुआ, इसने ये कहा, मुझे ये फील हुआ। और कई बार तो चीज़ें बस होती जाती है और वो एग्जैक्टली हुआ क्या और मुझे क्या महसूस हो रहा है ये हम बता भी नहीं पाते। अगर हम हमारे संस्कृति को भी देखेंगे, हमारे दिनचर्या को देखेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है, ना ही हमारी शिक्षा को देखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा एम्फसिस दिया गया था कि हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करें। एंड येट आज के ज़माने में अगर आप देखोगे, जो लोग अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उसे सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। नहीं आपको कुछ लंबा लंबा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप खुद अगर दिन में 3 से 4 मिनट का समय निकालेंगे तो आप ये ईज़िली कर सकते हैं। तो मेरे पास एक नुस्खा है जिसको मैं कहती हूँ इमोशन जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना। आपको कुछ डिटेलिंग करनी नहीं है, कुछ लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ना ही पैराग्राफ्स लिखना है। पेन पेपर लीजिए, अगर आपके लैपटॉप पे एप्लीकेशन है या आपके लैपटॉप पे वर्ड डॉक्यूमेंट है या गूगल है, आप गूगल में जा सकते हो या अपने ड्राइव पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हो और कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। या तो अपने लैपटॉप पे या आपकी जो डायरी रहेगी उसका एक पन्ना खोल दीजिए और पूरे दिन भर में आपने कौन से अलग इमोशंस महसूस किए, अच्छे बुरे, सब बस शब्द लिखिए। दुख किंवा खुशी, हंसी, मजाक, और कौन से इमोशंस वर्ड होते हैं, जो भी इमोशन वर्ड्स आपके इसमें आते हैं, खिन्नता या हिंदी नहीं इंग्लिश, आपकी जो भी भाषा में आपको लगता है, आप वो वर्ड्स का बस लिस्ट लिखते जाइए। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इमोशन वर्ड्स इंग्लिश में पता है, लेकिन आप अपनी भाषा में एक एक करके वो वर्ड्स बस लिखिए। और जैसे आप ये रोज़ करोगे, आप देखोगे कि आपको एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ जाएगी। यू विल बी मोर माइंडफुल। आपके अंदर वो जागरूकता आएगी कि ये सारे इमोशंस मैं फील करता हूँ या करती हूँ। और जब ये अवेयरनेस आता है, ट्रस्ट मी, दैट इज़ द पॉइंट जब आप में बदलाव आना शुरू होता है। तब आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, ये मुझे मेरे पूरे दिन में इतने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस है, तो इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी आपका दिमाग आपके प्रॉब्लम्स को, आपके इमोशंस को सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे, ना कि प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड व्हेन दैट हैपन्स, तभी तो सही मायने में आपकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आएगा और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करते रहने की भावना अंदर से आएगी। अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब इमोशनल रेगुलेशन की हम बात करते हैं, जब हमारी भावनाओं की हम बात करते हैं। सो डू ट्राई दिस आउट। बस इमोशन वर्ड्स लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है इमोशन वर्ड्स, आपके अगर वोकैबुलरी में ज़्यादा नहीं है, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए भावनाओं से जुड़े शब्द, बहुत सारे आएंगे। और फिर आप सोच सकते हो कि इससे कौन सी इन भावनाओं जो शब्द है, इससे कौन सा जो मुझे फील हुआ वो मैच हो रहा है, और फिर आप उसका एक लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हो। और जैसे ही आप देखोगे, कुछ दिनों बाद आप खुद महसूस करोगे कि इतने दिन तक इमोशंस मुझे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब से मैंने अवेयर होना शुरू कर दिया, तब मैं कंट्रोल में आने लगी। सो दैट इज़ द होल डिफ्रेंशिएटर। यही हम चाहते हैं कि ये फ़र्क हम हमारी ज़िंदगी में लाएं कि इमोशंस हमें कंट्रोल करने के बजाय हम एक ऐसा तरीका अपनाएं, सिंपल आसान, जैसे इमोशन जर्नलिंग या कोई भी और तरीका जो आपको पता हो, जिससे आप इमोशंस के कंट्रोल बनाएं, आप उसके मालिक बने।
And that's exactly is the biggest differentiator between a lot of successful people and a lot of us who are not so successful. So I want you to have a lot of success in life. आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुए और अपने इमोशंस को बखूबी रेगुलेट करें, उसे अपने कंट्रोल में लाए, ताकि आप जब चाहे वो इमोशन महसूस कर सके और आप किस तरह से उसे व्यक्त कर सकते हो उसे भी कंट्रोल कर सके. टू नो मोर अबाउट ऑल सच लवली टिप्स एंड टैक्टिक्स रिलेटेड टू जर्नलिंग एंड फीलिंग एंड हीलिंग, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. और मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा एक जो फेसबुक ग्रुप है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरमाइंड, उसका भी लिंक डाला है. सो आप प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट हीलिंग थ्रू जर्नलिंग. थैंक यू. नमस्ते.